वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। गाइज देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से और हमें इसका क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। ठीक है गाइज, तो हमसे क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड में हम क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन जो है, साइन स्क्वायर y, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, है ना। प्लस फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, cos एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई का। गाइस ठीक है, चलो पाई क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये तो हो जाएगा जीरो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं, जब ये क्या है, साइन स्क्वायर वाई है, तो देखिए हमने देखा था, आपको लर्न होगा, साइन स्क्वायर कुछ भी हो, साइन स्क्वायर एक्स है तो उसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2 साइन वाई कोस वाई और डी वाई बाई डी एक्स आता है। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पर हम पूरा करते हैं। तो सबसे पहले किसका होगा, इस स्क्वायर का होगा, तो स्क्वायर का होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई। गाइस ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, अब साइन y का होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे किसको, dy बाई डी एक्स करेंगे किसका, साइन y का, और उसके बाद ये डिफरेंशिएट होगा किसका, x का, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y का। गाइस चलिए प्लस यहाँ पर देखिए अब cos एक्स वाई का क्या हो जाएगा, cos एक्स वाई का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, फिर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का, किसका, एक्स वाई का, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत गई। चलिए अब यहाँ पर एक्स वाई है, u और v के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा, u डॉट v जब है क्रॉस ये प्रोडक्ट होता है तो इनका क्या अलग से फॉर्मूला लगता है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये 2 साइन y, अब साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस y, और ये क्या है हमारा dy बाई डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गई। चलिए माइनस साइन एक्स वाई, देखिए माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रैकेट में देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या होगा, u डॉट वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी का फॉर्मूला क्या है, u डैश वी प्लस u v डैश। गए ये फॉर्मूला है। चलिए तो इसको हम अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले x का होगा तो d बाई डी एक्स, वाई बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स किसका करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, केवल 1 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, x का तो सीधा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, y आ गया, क्योंकि देखिए किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का। ये अगर u है और ये v है तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y एज इट इज रहेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 डॉट y आता है, तो इसका मतलब क्या है 1, इसको मैं ले देता हूँ 1 डॉट y। ठीक है, चलिए प्लस अब मैं क्या करूँगा, x एज इट इज रहेगा और y का होगा तो dy बाई डी एक्स। चलिए गाइस यहाँ तक इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, 2 साइन y कोस y डी वाई बाई डी एक्स, क्या है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन एक्स वाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या हो गया, केवल y हो गया ना, तो साइन एक्स वाई इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये y आ जाएगा आगे, y साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई किया तो y डॉट साइन एक्स वाई। ठीक है, चलिए फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स। गाइज यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। गाइज अब हम क्या कर लेंगे, डी वाई बाई डी वाला को एक साइड में ले लेंगे और इसको एक साइड में ले लेते हैं। गाइज ठीक है गाइज, चलिए तो इसको जब हम एक साइड में लेते हैं और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, 2 साइन वाई कोस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, ये माइनस का इस तरफ ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं, इसको आगे करते हैं। ये चीज़ क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स में इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, जब मैं आगे क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इसमें से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं गाइस। ठीक है, चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने क्या लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचता है, 2 साइन वाई कोस वाई, तो ये बच जाएगा 2 साइन वाई कोस वाई। गाइस ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इक्वल क्या आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, y साइन एक्स वाई। गाइस ठीक है, चलिए तो अब मुझे निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स,
तो ये हो जाएगा इसके नीचे, तो ये आ जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 साइन y गाइज कोस y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, चलिए गाइज अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 साइन y कोस y को साइन जैसे 2y लिख सकता हूँ। ठीक है गाइज, 2 साइन y को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2y लिख सकता हूँ, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है गाइज, क्या और किसी में चेंजेस कर सकते हैं? अब और किसी में चेंजेस नहीं होगा तो नहीं कर सकते, ये तो हम लिख सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब और किसी में हम क्या कर नहीं कर सकते गाइज, चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, चलिए गाइज, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर सही है क्या? मैच कर लेते हैं ताकि और अगर स्टेप आगे चेक करना हो तो कर सकते हैं वैसे। ठीक है, सेम आंसर्स गाइज, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन वाई, इसी फॉर्म में है गाइज। आप देखिए, आप यहाँ तक करते हो तो भी सही है और ये करोगे तो भी सही है गाइज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज, पर जहाँ तक आप चेंज कर सकते हो तो आपको चेंज करना चाहिए गाइज। ठीक है, नोट कर लीजिए गाइज, फिर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की गाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की गाइज। ओके गाइज, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, हमारे पास जो फंक्शन है दिया हुआ है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या है 1 है, और हमें इसको क्या करना है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है गाइज। तो हम बात करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। किस साइड में? बोथ साइड में करेंगे। चलिए गाइज, तो बोथ साइड में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। चलिए गाइस, तो 2 साइन एक्स, ये 2 स्क्वायर का हो गया, तो 2 साइन, सॉरी ये है 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स गाइज, और फिर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। चलिए प्लस इधर करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर का होगा तो 2 कोस वाई, अब फिर किसका होगा डिफरेंशिएशन किसका, कोस वाई का, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई। अब इसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, y का, क्योंकि y अलग है, यहाँ पर x का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब ये y का है ना अलग से, तो इसको भी x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y गाइस। चलिए गाइस, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस यहाँ पर है 2 कोस y, इसका हो जाएगा माइनस का साइन y, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। चलिए गाइस, ठीक है, तो ये पूरा आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस बार आगे आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब 2 साइन एक्स कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस, अब क्या आ रहा है माइनस में, ये आ रहा है 2 कोस y, या 2 मैं लिख सकता हूँ इसको 2 माइनस का 2 साइन y कोस y डी वाई बाई डी एक्स। चलिए, ये क्या हो जाएगा, ये cos 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये cos 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी cos 2y, तो ये भी सॉरी sin 2y, ये क्या हो गया sin, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin 2x माइनस, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2y माइनस sin 2y, और ये क्या है हमारे पास dy बाई डी एक्स। इसके साथ में सॉरी इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो इसका 0 है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 गाइस यहाँ पर, और इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 है, सब जगह इक्वल में क्या है 0 है। तो अब आगे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है एक ही है। ठीक है, तो ये इस तरफ ले जाते हैं, तो साइन 2x, ठीक है, माइनस की जगह इक्वल हो जाएगा साइन 2y अपॉन क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y गाइज, अपॉन साइन 2y गाइज। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा गाइज, क्या हो जाएगा साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y गाइज। नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की गाइज। चलिए गाइज,
ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गाइज देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं हमें इसका लिंक देखना है गाइज, ठीक है, हमें इसको किस तरीके से सोल्व करना है। तो देखिए गाइज कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के हिसाब से ये है कि हम इसमें x में क्या ले सकते हैं, जब अब अंडर रूट निकालते गए, जैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं tan इनवर्स x का, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है गाइस, आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम इस आइडिया को ये लिख सकते हैं कि इसको मैं x को tan x लिख सकता हूँ, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है कि साइन जो है साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटे का, साइन 2 थीटा का हमारे पास इस तरीके से एक क्या होता है फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम कोस का भी लिखना चाहे तो कोस का भी लिख सकते हैं कि भाई कोस 2 थीटा का क्या होता है, कोस 2 थीटा का इस तरीके से होता है। अगर आप चाहो तो कोस थीटा, ये जो है कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर आपके पास 1 माइनस जो है इस तरीके से आता है, तो ये क्या है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ आता है तब भी हम tan थीटा पुट करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास क्या बन जाएगा cos 2 थीटा बन जाएगा। तो इस तरीके से ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और ये क्या है हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का गाइस, ठीक है। चलिए गए, तो अब हम बात करें, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है वैसे, तो आपको ये फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्लास 10th में वगैरह में आपने फॉर्मूले देखे हैं और 11th क्लास में, तो आपको ये याद होने चाहिए गाइस। 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखे ही होंगे। चलिए गाइस, तो साइन 2 थीटा की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए गाइस, तो इसको यूज करते हैं, तो हम लेट लेते हैं, लेट हम कहते हैं x इक्वल टू क्या ले लेते हैं tan थीटा, x इक्वल टू हमने क्या लिया tan थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स, क्या हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए गए, जब ये फॉर्मूला बन रहा है इसका मतलब ये क्या बन गया हमारे पास साइन 2 थीटा बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या बन गया, ये साइन 2 थीटा बन गया कि नहीं बन गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको साइन 2 थीटा गाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत गाइस। चलिए अब जब है हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या बोला था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है गाइस एक्स, और साइन जो है साइन इनवर्स एक्स भी क्या होता है गाइस एक्स। ये प्रॉपर्टी जो हमने जो है अभी इसी साल सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी गाइस, ये हम यहाँ पर क्या लेंगे काम में लेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है गाइस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को जब हम यूज में लेंगे, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी जब ये यूज में लेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना, ठीक है गाइस, यहाँ पर साइड में ये फॉर्मूला लिख देना, सिंस कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, ये फॉर्मूला आपको लिखना है साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे सिंस क्या है गाइज साइन इनवर्स और साइन एक्स गाइज क्या होता है साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, तो इसका मतलब क्या है y इक्वल टू यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से वापस पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे थीटा निकालना है तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स गाइज, यहाँ से थीटा निकालना है तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। चलिए तो मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स गाइज, 2 tan इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर फंक्शन जो आ गया वो क्या आ गया 2 tan इनवर्स एक्स। और अब इसको हम क्या है x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे गाइस ड्राइव कर देते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके 2x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, d बाई डी डिफरेंशिएशन करेंगे किसका tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x सबको पता है क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गाइस, 2 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर गाइज। ठीक है, नोट कर लीजिए गाइज आंसर dy बाई डी एक्स यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की गाइज। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए वैसे तो आपको फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, और बेसिकली अगर नहीं भी होता है तो हमें पता है कि यहाँ से रिलेटेड कुछ बनेगा। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स है तो x इक्वल टू tan थीटा लेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास क्या बन जाएगा गाइज। ठीक है, तो ठीक चलिए, तो ये क्या बनता है, अगर मैं x इक्वल टू tan थीटा लेना तो ओवरऑल ये tan 3 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan 3 थीटा बन जाएगा। कैसे, लेट मैं लेता हूँ लेट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, तो बात करेंगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास tan इनवर्स है गाइस, ये क्या है tan 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan जो है क्यूब थीटा जब भी आता है माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है ना गाइस, ये क्या है, ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का है गाइस। ये किसका है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ना। तो tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब गाइस। देखिए माइनस tan क्यूब थीटा गाइस अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यही जो होता है फॉर्मूला होता है किसका गाइस, tan 3 थीटा का गाइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो जब इसकी वैल्यू ये फॉर्मूला होता है तो हम इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। और ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 थीटा। थीटा इक्वल टू यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू 3 tan इनवर्स गाइज x। ठीक है, थीटा की जब वैल्यू इसमें पुट कर दी तो अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का गाइज। नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। और क्वेश्चन नंबर 11 जो अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है गाइज, वो कोस वाला जो कोस इनवर्स का कोस 2 थीटा का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा हो जाएगा। चलिए गाइज, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की गाइज। यहाँ पर गाइज एक लिमिट लगी हुई थी अभी 1/√3, तो उस लिमिट को इसलिए देखा जाता है कि लिमिट जब पुट करते हैं ना तो नीचे जो आ रहा है डिनोमीटर के नीचे 0 बन रहा है, तो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है। इसलिए वो लिमिट दी हुई कि भाई जो x की वैल्यू है ना वो ये नहीं हो सकती थी, जो उसके बीच में जो वैल्यू हमें गिवन थी वो x की वैल्यू नहीं हो सकती थी। ठीक है गाइज, तो आप लिमिट देख लेना वैल्यू पुट करके कि भाई डिनोमीटर में नीचे 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 0 बन रहा है इसका मतलब नॉट डिफाइंड आ रहा है, तभी वो हमारे पास लिमिट लगाई है। क्योंकि अगर 0 नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगा तो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं रहेगा अपना ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन है कि एक फंक्शन जो है 11 इस तरीके से दिया हुआ कि y इक्वल टू कोस इनवर्स। देखिए कोस आते ही अपने को कोस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये कोस 2 थीटा बनेगा, हमें क्या पता है कि ये कोस 2 थीटा बनेगा जब इसको हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, कोस की वैल्यू। और लिमिट यहाँ पर दी हुई है 0 से x जो है 1। ठीक है, x 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए गाइज, क्योंकि अगर x 1 नहीं हो सकता 1 होते ही मतलब 1 और 1। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू है, अगर 1 से छोटा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लिमिट क्या दी हुई है यहाँ पर, लिमिट दी हुई है 0 से लेके x के बीच में होना चाहिए गाइज। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट हम लेते हैं, क्या लेते हैं, लेट x इक्वल टू क्या लेंगे गाइज, यहाँ पर कोस थीटा, x इक्वल टू क्या लेंगे, कोस थीटा लेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू क्या ले लेंगे गाइज, कोस थीटा ले लेंगे, सॉरी tan थीटा। अपने पास क्या है tan थीटा है ना, आपने अभी लिखा था फॉर्मूले के हिसाब से x इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, क्योंकि tan थीटा ही तो होता है। कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अपने को क्या बनाना है, इसको कोस 2 थीटा बनाना है। ठीक है ना, तो हम लेट x इक्वल टू क्या लेना है tan थीटा। जब tan थीटा लेंगे तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। चलिए तो वैल्यू लिखते हैं y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर, चलिए गाइस। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या बन गया हमारे पास, तो ये बन गया कोस 2 थीटा। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये हो गया कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा गाइस। चलिए तो यहाँ से y इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 2 थीटा गाइस। और थीटा की जब हम इसमें वैल्यू लिखते हैं, जब y तो इसमें थीटा की वैल्यू लिखते हैं y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x गाइस, ठीक है। चलिए गए तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर गाइस। तो ये क्या हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया गाइस। सिंपल सा है, एक ही मेथड से होते रहे गाइस, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है गाइस। चलिए गाइस नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की गाइस। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं गाइस। लिमिट यहाँ पे भी सेम लगी हुई है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और देखिए अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये क्या है एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको हल्का सा जो है ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक यहाँ पर यूज होती है, और जहाँ पर कोई दूसरी ट्रिक कमांड होती है वहाँ पर ही क्वेश्चन थोड़ा क्या होता है अच्छा होता है। अगर आपको एग्जाम के टाइम में वो ट्रिक अगर आ जाती है तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो, वरना नहीं कर पाते हो, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट में दूसरा कॉन्सेप्ट कमांड किया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो y इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं x इक्वल टू टेन थीटा लिखता हूं तो मुझे पता है यहाँ पर क्या आएगा कोस 2 थीटा आएगा। फिर मैं कैसे करता हूँ, देखिए यहाँ पर लेट हम बात करते हैं, लेट x इक्वल टू क्या है यहाँ पर टेन थीटा है गाइस, है ना। हम लेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, और जब x इक्वल टू टेन थीटा लेते हैं तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स गाइस, टेन इनवर्स एक्स गाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए गाइस तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स गाइस, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जगह पुट करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा गाइस, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गाइस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइस। चलिए अब ये क्या बन रहा है y इक्वल टू हमारे पास बन रहा है साइन इनवर्स, ये हो रहा है कोस 2 थीटा गाइस, ये बन रहा है कोस 2 थीटा गाइस। अब ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी में यहाँ पर साइन आना चाहिए, तभी हम उसको क्या लिख सकते हैं 2 थीटा, लेकिन यहाँ तो कोस 2 थीटा आ रहा। अब कैसे करेंगे, तो यही चीज़ ध्यान रखनी है। जब कोस 2 थीटा आ रहा तो हमें पता है कि हम किसी भी कोस को, मान लो कोस थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, बिल्कुल आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। 90 पाई बाई 2 क्या करता है चेंज करता है, कन्वर्ट करता है साइन को कोस में, तो ये बिल्कुल कोस 2 थीटा हो गया कि नहीं हो गया। तो इस फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू जब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा साइन इनवर्स, तो यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं सेंस कोस 2 थीटा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन में लिख सकता हूँ क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर हम लिख सकते हैं तो ये भी हम इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगी कोस की जगह क्या हो जाएगा साइन, ये कोस की जगह क्या हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा गाइस, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और हमारी प्रॉपर्टी काम में ली जा सकती है। और यहाँ पर आंसर क्या आएगा y इक्वल टू इस बार क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा गाइस, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आगे बात समझ में, यहाँ पर क्या आ गया y इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ गया, नहीं आ गया, चलेगा। तो अब हम थीटा की जब वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आ रहा है पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। चलिए गाइस थीटा इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स एक्स। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये तो क्या है कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 इज द कांस्टेंट माइनस 2 बार आ जाएगा डी बाई डी एक्स करेंगे किसका टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर जो हमारा है आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये तो हो गया 0 और इधर आ गया माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर गाइस। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर गाइस, ठीक है। बस ट्रिक इतना ही था, आपको इसमें कन्वर्ट आना चाहिए गाइस, ठीक है। यहाँ से अगर कन्वर्ट करना आता छोटी सी है सिंपल सी है पर आपको आना चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए गाइस अगर ये नहीं आता ये स्टेप आप नहीं कर पाते हो तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है गाइस। चलिए गाइस नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 गाइस।
चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सेम तरीके से होगा और सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास गिवन है कि y इक्वल टू कोस इनवर्स x, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू हमें दिया हुआ है कोस जो है, अब कोस इनवर्स और यहाँ पर क्या दे दिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसमें क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया उल्टा, ये कोस दे दिया और ये साइन 2 थीटा बनेगा। अगर लेट हम tan थीटा लेते हैं तो इसमें भी वापस वो π/2 वाला रूल लगाना है, ठीक है। तो लेट हम लेते हैं क्या कि x इक्वल टू हम लेंगे tan थीटा, x इक्वल टू हम क्या लेंगे tan थीटा। फिर हम बात करेंगे कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। चलिए गाइस तो हम वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू क्या होगा कोस इनवर्स, यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गाइस। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, बात आ रही साइन 2 थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कोस जो है हम लिखेंगे कोस और ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा गाइस। अब हमने क्या लिखा, इसको हमने लिख दिया π/2 माइनस 2 थीटा। यहाँ तक सबको आगे गए, आगे बहुत ही सिंपल सा है, हम सीधी सी वैल्यू लिख देंगे π/2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ से π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू क्या है यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू π/2 माइनस क्या है यहाँ पर, चलिए π/2 माइनस क्या आ रहा है, माइनस का 2 थीटा है तो 2 tan इनवर्स x, क्या आ रहा है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए जब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये तो हो जाएगा π/2 तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2 अपॉन क्या आ रहा है गाइस, ये π/2 तो यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया और ये सीधा आ जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गाइस। तो ये क्या है हमारा आंसर है गाइस। चलिए गाइस तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की गाइस, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कह रहा है कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स 2x, क्या आ रहा है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइस। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज ध्यान लेनी पड़ेगी कि अब तक जो अपन ने x इक्वल टू tan थीटा मान रहे थे ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं बन रहा है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं साइन थीटा मान सकता हूँ। एक तो ये साइन में है, दूसरा के अंडर रूट में आता तो या तो साइन या कोस, तो मैं लेता हूँ साइन इसमें। तो इस बार मैं लूंगा लेट x इक्वल टू क्या लूंगा साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। चलिए गाइस अब बात करते हैं जब साइन इनवर्स x की बात करते हैं तो अब हम आगे बात, चलिए गाइस तो देखिए जैसे ही हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट जब होता है, अंडर रूट क्या है कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, ठीक है गाइस। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या सीधा सीधा कोस थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया कोस थीटा गाइस, ठीक है। चलिए गाइस तो आगे बात समझ में यहाँ तक चले। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अब ये क्या है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, हमने वो देखा था साइन 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये है साइन 2 थीटा, साइन क्या है 2 थीटा, और यहाँ से y इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है ये 2 थीटा है,
ठीक है गाइस। तो y इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 2 थीटा। अब 2 थीटा आ रहा है, इस 2 थीटा को अब हम क्या करते हैं गाइस, थीटा को वैल्यू पुट कर देते हैं और थीटा की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, क्या है साइन इनवर्स x गाइस इस बार। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइस। क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइज। आगे बात समझ में, चलिए तो ये हमारा क्या है आंसर है √1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइज। चलिए गाइज, अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास जो है एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 गाइज। इसको नोट कर लीजिए गाइज, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की गाइज। क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू सेक इनवर्स और नीचे क्या आ रहा है 1 अपॉन क्या आ रहा है गाइस 1/2x स्क्वायर माइनस 1 गाइस। चलिए गाइस, तो ये क्या आ रहा है 1/2x स्क्वायर, ठीक है 1/2x स्क्वायर अपॉन -1। चलिए तो क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए हमने देखा था कि जो cos 2 थीटा होता है ना, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले बनते हैं। देख, एक तो हमने देखा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा लिखते हैं। एक दूसरा हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा जो होता है ना, cos 2 थीटा, उसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 2 जो है cos स्क्वायर थीटा -1, उसको हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी हम cos 2 थीटा को लिख सकते हैं। तो cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है थीटा वो भी लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हो इसको और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम इसको कि हम साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। इसको एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1, 2 और 3, और एक चौथा जो था हमने पहले ही देखा है क्या 1 माइनस जो है चौथा फॉर्मूला हमने देखा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे 2x स्क्वायर -1 दे दिया, 1 माइनस 2x स्क्वायर दे दिया, है ना, तो ये भी दे दिया x स्क्वायर माइनस यहाँ पर, या फिर x स्क्वायर माइनस, इस तरीके, इसमें से थोड़ा मुश्किल है गाइस। तो इसमें से हम दे सकते हैं यहाँ से जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, पर इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसको बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से इनकी वैल्यू पुट करके हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन और आंसर बनाने होते हैं गाइस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो काम आने वाला है वो ये है, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या पोर्शन आ रहा है, ये एक पोर्शन का हमारा, क्योंकि 2x स्क्वायर -1 यहाँ पर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, 2x स्क्वायर -1 नीचे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ पर गाइस x इक्वल टू हम लेंगे cos थीटा गाइस। तो हम लेते हैं लेट जो है x इक्वल टू इस बार क्या लेंगे cos थीटा गाइस। जब cos थीटा लेंगे तो हम बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x गाइस। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेक इनवर्स अपॉन क्या हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1 गाइस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स, नीचे आ जाएगा 1/cos 2 थीटा cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स और सेक 2 थीटा गाइस, ठीक है। जैसे ही ये स्टेप आता है, आज से आगे आपका क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल सिंपल। क्या हो जाता है, इससे आगे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है। और हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे y इक्वल टू 2 थीटा, और जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 cos इनवर्स x है,
और जब dy बाई डी एक्स यहाँ से निकाल देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर निकालेंगे माइनस का 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइस, क्योंकि कोस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस का 1 है ना, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।